थैंक यू फादर, वेलकम करने के लिए आपकी पैरिश में फिर से एक बार आके घर पे वापस आ रहा हूँ वैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आप लोगों के साथ समय बिताया और आप सबका धन्यवाद। आप सब एक अच्छा स्वागत करने के लिए और आज की इस पाक मास की कुर्बानी में खासकर आप सब के लिए दुआ करता हूँ। ये पाक मास की कुर्बानी आप सबके परिवारों के लिए, हमारे बीमार भाई बहनों के लिए, हम सब के लिए चढ़ाई जाएगी। बाप और बेटे उसके नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो। आज के इस पाक मास की कुर्बानी में हम सब जो हिस्सा लेने आए हैं, हम खुदा के उस प्यार को, खुदा के उस रास्ते को महसूस करने के लिए आज के पाठ हमें बुलाते हैं। आज के पाठों के ज़रिए हम जानेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारा मार्ग, सत्य और जीवन है। और उसके साथ साथ आज के पहले पाठ के ज़रिए हमें पता चलेगा कि कलीसिया के कामों के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए नए चेलों को चुना गया था। और इसके साथ साथ हम भी आज इस पाक मास की कुर्बानी में दुआ करें कि खुदा अपनी सेवा कार्य के लिए और ज़्यादा लोगों को आगे बुलाए और उनका चुनाव करें। आइए इसके साथ साथ हम अपने परिवारों के लिए और ख़ासकर आप सब जो यहाँ जमा हुए उन सब के लिए ये पाक मिसाल चढ़ाई जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर से इन पाक रस्मों को अदा कर सकें। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूं कि मैंने अपने बातों, बातों की सबक से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम, हमेशा तुम्हारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी दरख्वास्त करता हूं कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य
दुआ करें। हे परमपिता, तूने हमारी मुक्ति की और हमें अपनी संतान बना लिया है। अपने प्रिय पुत्र पुत्रियों की प्रार्थना सुन ले जो व्यक्ति क्रिस्त में विश्वास करते हैं। उनको सच्ची स्वतंत्रता और बपौती में स्वर्ग राज्य प्रदान कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र उसका 6 बाब आयत 1 से 7 तक। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध ये शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में इनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए बारों ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, ये उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों को चुन लीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये बात सबों को अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण सर्गियुस और के अतिरिक्त फिलिप्पुस, प्रखोसस, निकार, तिमोन, परमोन्स और यहूदी धर्म में नवदीक्षित अंत्या निवासी निकोलस को प्रेरित के लिए चुन लिया और उन्होंने प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। ये प्रभु की वाणी है।
आज का दूसरा पाठ सैनिक पत्रुस का दूसरा पत्र। आप लोग चुने हुए वंश और राज्य के याजक वर्ग हैं। प्रभु वह जीवन पत्थर है जिसे मनुष्य ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है। उनके पास आए हुए जीवन पत्थर का आध्यात्मिक भवन का बन जाइए। इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग में बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे जो यीशु मसीह द्वारा ईश्वर के ग्रहण होगा। इसलिए धर्म ग्रंथ में ये लिखा है, मैं सियोन में से एक चुना हुआ मूल्यवान कोना का पत्थर रख देता हूँ, और जो इस भरोसा रखता है उसे निराशा नहीं होनी पड़ेगी। क्या आप लोग के लिए जो विश्वास करते हैं वह पत्थर मूल्यवान है, जो विश्वास नहीं करते वह पत्थर के बेकार समझकर निकाल दिए जाएंगे। वही कोने का पत्थर बन गया जिसे मनुष्य ने उसे बेकार समझकर रख दिया था। ऐसा पत्थर जिसे वह ठोकर खाता है, ऐसी चट्टान जिस पे वह फिसल कर वह गिर जाते हैं। वह वचन में विश्वास नहीं करना चाहते, इसलिए वे ठोकर खाकर गिर जाते। यही नहीं उनका भाव है कि परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राज्य के याजक वर्ग हैं, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिसे आप लोग उसी की महान कार्य का बखान करेंगे जो आप लोगों को अंधकार में से निकालकर अपनी अगलोक जीवन पर बुला लाएगा। ये प्रभु की वाणी है। हालेलुया स्तुति गाएं गाएं, तेरी स्तुति गाएं गाएं, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास और भूमि को अपनाओ, यीशु के पास और भूमि को अपनाओ। ईश्वर देगा साथ देगा, नहीं छोड़ेगा। ईश्वर देगा साथ देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाएं हम गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम गाएं हम। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ ही हो। अंजील मुदस्सर संत यूहन्ना के मुताबिक खुदावंद एकदम ठीक हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से लेकर 12 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूँ। मैं वहां जा रहा हूँ। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो।
थॉमस ने उससे कहा, प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने मुझसे कहा, प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यहाँ क्या कहते हो, हमें पिता का दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वही कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वह मुझसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। यह खुदा की बात अंजील है। खुदावंद यीशु मसीह में प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज के पाठ हमने सुने और आज के पाठ हमें बुलाते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह को और करीब से जानें। पहला पाठ प्रेरित चरित्र से लिया गया, उसमें हमें पता चलता है कि खुदा के सेवकों को बुलाया गया था कि वो लोगों के लिए दुआ कर सकें, लोगों के लिए खुदा की बरकत ला सकें। और आज की अंजील पर अगर हम खास कर अपना ध्यान डालेंगे तो आज की अंजील हमें बताती है कि यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अपनी रूहानी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। मार्ग, सत्य और जीवन। यीशु मसीह को अगर हम अपना रास्ता समझते हैं, ज़िंदगी की सच्चाई समझते हैं, और उससे भी बढ़कर अगर हम यीशु मसीह को ही अपनी ज़िंदगी समझते हैं, तो हम अपने ईमान में, अपनी रूहानी ज़िंदगी में कभी कमज़ोर नहीं पड़ सकते। हम हमेशा अपनी रूहानी ज़िंदगी में और ज़्यादा मजबूती पाते रहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि योहन की अंजील में ही हम पाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बार बार कहते हैं कि मैं ही हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं योहन की अंजील में यीशु मसीह को एक बहुत अलग तरीके से दर्शाया गया है। हमारे पास 4 अंजील हैं, 4 सुसमाचार हैं, मत्ती, मार्कुस, लूकस और योहन। इन चारों में पहले 3 जो हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिनॉप्टिक गॉस्पेल। सिनॉप्टिक का मतलब इन तीनों का लेखा जोखा एकदम मिलता जुलता है कि इस तीनों ने यीशु मसीह की मत्ती और लूकस ने यीशु मसीह की वंशावली, मतलब वो कहाँ से, कौन सी जड़ें थे यीशु मसीह की, वहाँ से पैदा हुए, और उसके बाद उन्होंने यीशु मसीह के पैदा होने के बारे में बताया, यीशु मसीह कैसे बड़े हुए, उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री कैसे की, उसके बारे में समझाते हैं। लेकिन योहन की अंजील जो है, योहन की अंजील हमें बताती है कि यीशु मसीह वही शब्द हैं जो शुरुआत में खुदा के मुंह से निकले हुए थे। यीशु मसीह वही शब्द हैं जो खुदा के साथ थे, जो आदि में खुदा के साथ थे, हमेशा से खुदा के साथ थे। इसलिए योहन की जो अंजील है वो यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के शुरुआती समय से बोलते हैं। ये नहीं बोलते कि यीशु मसीह कब पैदा हुए,
कौन से गांव में पैदा हुए, कहाँ से आए, इसके बारे में नहीं, बल्कि वो बताते हैं कि वो शुरू से ही अपने खुदा बाप के साथ मौजूद था। इसलिए काफ़ी फ़िलासफ़िकल वे में, काफ़ी एक लोगों को समझाने के तरीके से उन्होंने अपनी ये पाक अंजील जो है उसको रचा था, उसको लिखा था। तो हम देखते हैं यीशु मसीह आज की अंजील में, योहन की अंजील के ज़रिए हमें बताते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। वो ये नहीं बोलते कि वो है, ये है, मेरा पिता है, नहीं, मैं हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं कि पिता और मैं एक ही हैं। मतलब हमारा खुदा बाप अगर हमें राह दिखाता है तो यीशु मसीह के ज़रिए हमें पता चलता है। और अगर हम देखें संत योहन की अंजील, उसमें हम देखते हैं बार बार यीशु मसीह कहते हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ। पिछले हफ्ते की अंजील अगर आपको याद होगी, पिछले इतवार की, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं भेड़शाला का द्वार हूँ, मैं द्वार हूँ, मैं दरवाज़ा हूँ जिससे आप अंदर जा सकते हैं। और इसलिए हम देखते हैं बार बार योहन की अंजील में 7 बार यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं योहन की अंजील में है ये सारे 7 बार यीशु मसीह जब कहते हैं, उसकी 6 बाब 35 आयत में हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, 6 बाब 35 आयत में। उसके आगे हम चलते हैं, यीशु मसीह कहते हैं 8 बाब और 12 आयत में कि संसार की ज्योति मैं हूँ, संसार की ज्योति मैं हूँ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। उसके आगे हम चले 10 बाब 9 आयत में, 10 बाब 9 आयत हमने पिछले हफ्ते की अंजील में पढ़ा था, हमने सुना था। उसमें यीशु मसीह कहते हैं कि मैं द्वार हूँ, भेड़शाला का द्वार हूँ, जहाँ पे मेरी भेड़ें रहते हैं, मेरे सारे लोग रहते हैं, उसका द्वार मैं हूँ, आई एम द डोर। उसके आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं 11 और 12 आयत में, उसी चैप्टर में, 10वें चैप्टर में, 10वें बाब में 11 और 12 आयत में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं भला चरवाहा हूँ, बड़ा गडरिया हूँ, भला गडरिया हूँ। ये 4थी बार यीशु मसीह कहते हैं कि मैं हूँ भला गडरिया। और 5वीं बार हम देखते हैं कि यीशु मसीह 11 बाब में कहते हैं कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, पुनरुत्थान और जीवन, क्योंकि यीशु मसीह के ज़रिए हमें जीवन मिलता है, उसी के ज़रिए हमें नई ज़िंदगी मिलती है, नई ज़िंदगी मिलती है। इसलिए यीशु मसीह बार बार कहते हैं कि मैं हूँ। उसके बाद अगर हम देखते हैं 14 बाब 16 आयत में यीशु मसीह आज की अंजील के ज़रिए हमें कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। इतना ही नहीं, इसके आगे अगर हम बढ़े 15 बाब 15 आयत में हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही दाखलता हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो। यीशु मसीह बार बार ये क्यों कहते हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ? हम देखते हैं योहन की अंजील में 7 बार यीशु मसीह यही चीज़ दोहराते हैं कि मैं दरवाज़ा हूँ, मैं सच्चा चरवाहा हूँ, मैं संसार की ज्योति हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, पुनरुत्थान और जीवन हूँ, मैं ही दाखलता हूँ। मतलब यीशु मसीह बार बार ये क्यों कहते हैं? हम देखते हैं इसकी हमें परछाई पहले से मिलती है पुराने अहदनामे से, जहाँ पे यीशु मसीह हमें बताते यीशु मसीह उसी को एक हमें उसकी परछाई देते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ में, बुक ऑफ एक्सोडस जो बाइबल की दूसरी किताब है, उसमें हम देखते हैं 3 बाब 14 आयत में कि उस समय खुदा बाप जो थे वो एक जलती हुई झाड़ी में मूसा को दिखते हैं, दर्शन होते हैं मूसा को खुदा बाप के, और वहाँ पे क्या होता है, उनमें बातचीत होती है। और मूसा पूछता है कि मैं लोगों को जाके आपका प्रचार तो करूँगा कि आप ऐसे चाहते हो, हमें यहाँ से निकालना चाहते हो, लेकिन आपका नाम क्या है? खुदा का नाम लोगों को पता नहीं होता है। और आज हम खुदा को बहुत सारे नामों से जानते हैं, यहोवा के नाम से, जो कि खासकर लेना मना है। यहूदी लोग कभी खुदा का नाम नहीं लेते, और खुदा ने भी अपना नाम नहीं बताया ऐसे कि मेरे को तुम ऐसे बुलाओ, लेकिन खुदा ने बोला, अंग्रेज़ी में बता रहा हूँ, खुदा ने बोला 3 बाब 14 आयत में निर्गमन ग्रंथ में, आई एम हु आई एम। अंग्रेज़ी में अगर हम पढ़ेंगे इसी इंजिल को, यीशु मसीह बोलते हैं कि आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ, मैं हूँ, आई एम। तो उधर खुदा बाप ने कहा आई एम, मैं हूँ, वही हूँ जो हूँ, मैं वही हूँ जो हूँ। मतलब खुदा का नाम हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने फिर बाद में उन्होंने खुदा के नाम को समझा, और इसलिए हम जानते हैं कि वही खुदा जो बोलता है कि आई एम, जो मैं हूँ, वो यीशु मसीह बार बार योहन की अंजील में उसी की एक झलक हमें दिखाता है कि यीशु मसीह में हमें खुदा बाप की झलक दिखती है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपने खुदा बाप की पहचान है, वो अपने
भेजे हुए पिता की पहचान यहाँ पे स्पष्ट कराते हैं। और हम देखते हैं बार बार पुराने नियम में हम देखते हैं जब भी यहूदी खुदा से दूर जाते थे, खुदा उनको प्यार से बुलाता था। लेकिन हमें ऐसा इंप्रेशन पड़ा, ऐसी सोच समझ आ गई कि पुराने नियम से हमें पता चलता है खुदा जो है सज़ा देने वाला खुदा है, खुदा बाप जो है लोगों से बदला लेने वाला खुदा है, खुदा बाप जो है लोगों को माफ़ नहीं करता है बल्कि उनकी गलतियों की सज़ा देता है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आए, उन्होंने अपने खुदा बाप का ऐसा चेहरा दिखाया जिसमें दया है, जिसमें प्यार है, जिसमें माफ़ी है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी किसी को सज़ा नहीं दी, खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी किसी को बुरा या भला नहीं कहा। खुदावंद यीशु मसीह खाली प्यार और माफ़ करने के लिए आए थे। और यही है, अगर हमें खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए खुदा बाप की झलक दिखती है तो खुदा बाप भी माफ़ करने वाला पिता है, खुदा बाप भी क्षमा करने वाला पिता है, प्यार करने वाला पिता है। क्योंकि यीशु मसीह आज की अंजील में कहते हैं कि मैं और मेरा पिता जो है हम दोनों एक हैं, हम दोनों एक हैं। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने पिता का जो प्लान था, जो मिशन था, उसको पूरा करने के लिए आए। क्योंकि उन्होंने सलीब पर मरते समय भी अपने उन लोगों को माफ़ किया जिन्होंने उनको सलीब पर चढ़ाया था। प्यारे भाई और बहनों, खुदा के प्यार की कोई ना सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। खुदा का प्यार हमारे इंसानी प्यार से, हमारे इंसानी सोच समझ से परे है, पार है, हम उसको नहीं पहचान सकते हैं। इसलिए हमारी जो प्लान है, योजनाएं हैं, वो खुदा की योजनाओं से काफ़ी नीचे हैं, काफ़ी नीचे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जिस दिन मेरी श्रीनगर में पहली पाक मास थी, पहली पाक मास के समय उस दिन दिखाया गया था कि बारिश आने वाली है। पाक मास थी, उसके बाद बहुत बड़ा फंक्शन था, बाहर स्टेज वगैरह सेट किया था, बच्चों ने प्रोग्राम तैयार किया था, तो बहुत सारे मेहमान आने वाले थे। तो इसलिए मैं फोरकास्ट देख रहा था मोबाइल पे और मैंने बोला कि 1-2 बजे बारिश का आने का इम्कान है। उसके बाद 1-2 बजे जब बारिश आई आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और मैं दुआ करना शुरू हो गया। मैंने रोज़री पढ़ी कि बारिश ना आए, बारिश ना आए, बारिश ना आए। और शाम को इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि हम बाहर कुछ कर नहीं सके। कि हमने जो ना शामियाना लगाया था, टेंट लगाया था, उसके अंदर भी पानी घुस गया। मतलब जहाँ पे बैठने का इंतज़ाम था वहाँ भी गीला हो गया, और चर्च के बाहर जहाँ स्टेज था, फंक्शन था, वो भी गीला हो गया। मैं जब चर्च से बाहर निकला मिसा के बाद, मैंने देखा इतनी बारिश, मैं वापस अंदर घुस गया। मतलब बाहर जाना ही नहीं है। ये देख के मेरा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि हमने बहुत सारी तैयारियां की थी। मेरे जो फादर थे वहाँ पैरिश प्रीस्ट थे, उन्होंने बहुत दिनों से स्टेज तैयार करना, सब कुछ यहाँ वहाँ फ्लैक्स लगाने, सब कुछ रेडी करके एक बहुत अच्छा प्रोग्राम तैयार किया था। लेकिन बाहर कुछ भी नहीं हो सका। मतलब मैं वही सोच रहा था कि मैंने इतनी सुबह से दुआएं की, मैंने रोज़री पढ़ी, लेकिन बाहर क्या हो गया, ये क्या है खुदा की इच्छा ना। लेकिन उसी इच्छा को अगर हम अपनी ज़िंदगी में स्वीकार करें, ठीक है खुदा ने इसमें भी कुछ अच्छी योजना रखी होगी, तो हम खुदा की योजना के अनुसार अपनी योजना चला सकते हैं। हमने अपनी योजना बनाई थी कि बाहर बहुत ग्रैंड बड़ा फंक्शन होगा, लेकिन खुदा की योजना थी कि आप छोटे मोटे तरीके से अंदर ही सब कर लो। इसलिए खुदा की योजना हमारी योजनाओं से कहीं ऊपर है, बहुत बड़ी है। हम खुदा की योजनाओं को समझ नहीं सकते। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह हमें बताते हैं कि वही हमारा मार्ग है, वही हमारा सत्य है, सच्चाई है, और वही जीवन है। इसलिए खुदा की योजनाएं हमारे जीवन में अलग अलग तरीक़ों से हमें मिलती हैं। और इसी के साथ अगर हम देखें कि फिलिप ने एक सवाल किया था खुदावंद यीशु मसीह को आज की पाक अंजिल में। फिलिप ने क्या सवाल किया था? फिलिप ने खुदावंद यीशु मसीह को पूछा कि हमें पिता के दर्शन कराओ, पिता के दर्शन कराओ। और यीशु मसीह ने यही जवाब दिया कि मैं और मेरा पिता हम दोनों एक हैं। मतलब हमने अगर खुदावंद यीशु मसीह को देखा तो हमने पिता को भी देखा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए हमें पिता के दर्शन होते हैं, खुदा बाप के दर्शन होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की आज्ञा पर चलने से हम खुदा बाप की मर्ज़ी को भी पूरा कर सकते हैं। यही हमारा ईसाई जीवन है, यही हमारी एक बुलाहट है।
मेरी बुलाहट खाली ये नहीं है कि मैं फादर बन के यहाँ पाक मास चढ़ाऊँ, बल्कि मेरी बुलाहट ये है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को अपना रास्ता बनाऊँ, खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी की सच्चाई के रूप में घोषित करूँ। खुदावंद यीशु मसीह जो मुझे ज़िंदगी देते हैं वही ज़िंदगी मैं उन लोगों के पास लेकर जाऊँ जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, जिन लोगों को खुदा का प्यार महसूस नहीं होता है, जिन लोगों को अपने परिवार में घुटन महसूस होते हैं, जिन लोगों को खुदा के प्यार से दूर किया गया है या हो गए हैं, उन सब लोगों के पास खुदा के उस असीम प्यार को, खुदा की उस असीम आशीष को, खुदा की सच्चाई को, खुदा की ज़िंदगी को उन सब के पास लेकर जाऊं। और हम सब की कोई ना कोई बुलाहट है जिसके अनुसार हमें खुदा की मर्ज़ी, खुदा की इच्छा पूरी करनी है। और इसके साथ हम देखते हैं आज के पहले पार्ट में हमने देखा प्रेरित चरित्र से जो लिया गया है, उसमें नया जब कलीसिया शुरू हुई थी, कलीसिया शुरू होने के बाद कलीसिया के क्या तौर तरीके थे, कलीसिया बढ़ रही थी, उसमें क्या होता है। और आज के पहले पार्ट में हमने सुना कि कुछ लोग कलीसिया के बाकी कामों में बहुत व्यस्त हो गए थे, इसलिए उन्होंने 7 अच्छे चरित्र वाले लोगों को चुना। उनको क्या किया, उन्होंने उनके ऊपर हाथ रख के उनको आशीष दी ताकि वो लोगों की रूहानी ज़िंदगियों का ख्याल रखें, लोगों की प्रार्थना में ज़िंदगियों का ख्याल रखें। और हम देखते हैं कि उन्होंने लोगों के ऊपर दुआ करनी शुरू की। और यही आज का पहला पार्ट जो है ये मुझे याद दिलाता है उस समय की जिस दिन मेरा ऑर्डिनेशन था और बिशप ने मेरे ऊपर हाथ रखे। हाथ रखने का मतलब है आशीष देना, पवित्र आत्मा को, पाक रूह को एक इंसान के ऊपर आने देना ताकि वो खुदा का बंदा बन जाए, ताकि वो एक फादर बन जाए। और यही रस्में जो हैं कलीसिया को दी गई हैं बहुत पहले से। जैसे हमने आज के पाठ में सुना, हाथ रखने से, उनके ऊपर दुआ करने से वो यीशु मसीह के चेले बन गए, कलीसिया के लीडर बन गए। उसी तरह आज भी लोग बिशप के हाथ रखने के ज़रिए फादर बन जाते हैं। और ये एक बहुत पाक सैक्रामेंट है जो सबको नहीं मिलता, लेकिन उसी को जो अपनी ज़िंदगी इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। और इसके ज़रिए बहुत जिम्मेदारी आती है ना, एक फ़ादर बनने के ज़रिए बहुत जिम्मेदारी आती है। जिम्मेदारी क्या है कि एक फ़ादर इसलिए चुना गया है कि वो लोगों की रूहानी ज़िंदगियों का ख्याल रखे, ना केवल स्कूल का ख्याल या बच्चों का ख्याल, बल्कि हमारी पहली यही प्रायोरिटी है, यही अहमियत है कि लोगों की रूहानी ज़िंदगियाँ जो है वो सुधरें, लोग अपने पापों से, गलत कामों से, अपने डर से दूर रहें। लोगों के बीच में दुआ करना, लोगों के बीच खुदा का फजल लेके जाना। हम कैसे लोगों के बीच खुदा का फजल देते हैं? सैक्रामेंटों के ज़रिए। कैथोलिक कलीसिया के सैक्रामेंट बहुत ज़रूरी हैं, उनके ज़रिए खुदा का फजल लोगों के बीच में जाता है। क्योंकि हम बपतिस्मा, इस्तकलाल, पाक शराकत, जो भी सैक्रामेंट ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसके ज़रिए खुदा की फ़ज़ल हमारे ऊपर आती है। और जब तक हम उस फ़ज़ल को, उस आशीष को, उस बरकत को महसूस नहीं करेंगे, तब तक हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। अगर मैं उस दिन फ़ादर बना और मेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतरी, पाक रूह उतरी, मैंने एक सैक्रामेंट ग्रहण किया है, उसकी आशीष अगर मैं महसूस नहीं करूँगा, उसको समझूंगा नहीं, उसकी बरकत को मैं समझ नहीं पाऊँगा, तो मैं खुदा के उस बरकत को जी नहीं पाऊंगा, उसको, लोगों को उस बरकत को दे नहीं सकूंगा। इसलिए सैक्रामेंटों का मतलब और उसकी बरकत को समझना, जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि कलीसिया के बहुत शुरुआत से ये एक रस्म चल रही है। और आज के पाठों के ज़रिए हमें यही पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह के कार्य के लिए, काम के लिए हम सब चुने गए हैं। पहले पाठ में कुछ चेले चुने गए थे, फिर बाद में यीशु मसीह आके बोलते हैं कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। और उसके साथ साथ हम सब की ये बुलाहट है कि हम खुदा के उस रास्ते को पहचानें, उसके अनुसार चलें और उसी के ज़रिए हम दूसरों को भी खुदा का प्यार दें। प्यारे भाई और बहनों, खासकर आपके घर में जो बच्चे हैं, उनको खुदा के राह पे चलाने के लिए आप कोशिश करें। क्योंकि आज अगर मैं यहाँ पे एक फ़ादर के रूप में खड़ा हूँ, मैं पूरा 100% उसका श्रेय अपने मम्मी और डैडी को देता हूँ। मुझे मेरे पापा ने बचपन में बहुत मारा है, बहुत मारा है, मुझे बहुत मार पड़ी है। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा करूँ, वो चाहते थे कि मैं अच्छे रास्ते पे चलता रहूँ, वो चाहते थे कि मैं कुछ अलग करूँ। उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला फ़ादर बनना, उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला क्या करना। मैंने अपना खुद निर्णय लिया, डिसीजन लिया और मैं फ़ादर बनने के लिए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे उस डायरेक्शन में, उस राह में, उस रास्ते में चलाया।
और उस राह को चुनने के लिए खुदा ने मदद की। अगर मेरे मम्मी पापा मेरे को ऐसे छोड़ देते, ठीक है अपनी मस्ती करता है, ये करता है, वो करता है, शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता। जब फादर बनने के बाद मैं श्रीनगर गया तो बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए ना, बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए, तो बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की कि धन्य है इसके माँ बाप जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो मेरा अनुभव है वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ। क्योंकि मेरे मम्मी पापा को इसके ज़रिए इतनी इज्जत मिल रही है क्योंकि उन्होंने मेरे बचपन में मेहनत की, मुझे कहीं ऐसे वैसे आवारा लड़कों के साथ या ऐसे गलत कामों में पढ़ने नहीं दिया। मेरा ख्याल रखा कि हमारा लड़का सही रास्ते पर चलता रहे, और वही बरकत लेकर माँ बाप के जो बरकत है मेरे ऊपर आई, उसी को लेकर आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। प्यारे भाई और बहनों, अपने परिवार में जो भी बच्चे हैं, अगर वो अच्छे राह पर चलेंगे, हमारी कलीसिया अच्छे राह पर चलेगी। अगर हमारे बच्चे आगे पीछे चले जाएंगे तो हमारी कलीसिया में भी एकता नहीं होगी, हमारी कलीसिया में भी बरकत नहीं होगी, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य हैं, फ्यूचर हैं। हमारे ज़माने में मीन्स जब मैं 12वीं में पढ़ता था, 11वीं में पढ़ता था, तब ये मोबाइल, रील्स, इंस्टाग्राम ये सब नहीं था। लेकिन आजकल बच्चे बहुत समय इस पे बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट, मजाक मस्ती अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ हमें वो याद रखना है कि यीशु मसीह हमारा मार्ग, सत्य और जीवन है। वही हमें ज़िंदगी देता है, वही हमें सच्चाई से रूबरू कराता है, और वही हमें एक रास्ता दिखाता है जिस पे हमें चलना है। वो हमारी प्रायोरिटी, हमारी अहमियत होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम उस पे चलेंगे, बाकी सब कुछ खुद ही आता रहेगा। अगर हम खुदा के राज्य की प्रतीक्षा करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, बाकी सब खुदा खुद ही देगा। प्यारे भाई और बहनों, हम दुआ करें खासकर अपने परिवारों के लिए। आजकल हमारे बीच में बहुत टूटे हुए परिवार हैं, बहुत सारे परेशानियों से घिरे हुए परिवार हैं। उन सब परिवारों में, उन सब बच्चों में खुदा की आशीष रहे कि उसी रास्ते पर हम चलते रहे जो खुदा ने हमें दिखाया, कि हम सब घबराए नहीं। क्योंकि आज की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह सबसे पहले हमें यही बताते हैं कि आपका जी घबराए नहीं, बल्कि खुदा पर उस ईमान को टिकाए रखें, खुदा की बरकत को महसूस करते रहें। आपने जो सैक्रमेंट लिए उसकी बरकत को हमेशा जीते रहें, उसको इंजॉय करते रहें। कल जब मैं यहाँ पे आया तो फादर ने मुझे बोला, इंजॉय योर प्रीस्टहुड, अपनी पुरोहिताई जीवन को इंजॉय करो। इंजॉय मतलब उस महसूस जब हम करेंगे उस बरकत को जो मेरे ऊपर आई है, तो ही मैं इंजॉय कर सकता हूँ। इसलिए खुदा ने जो आपके ऊपर बरकत दी है उसको इंजॉय कीजिए, उसका मज़ा लीजिए, उसमें खुश रहिए, उसमें आनंद मनाइए, तभी हम खुदा की बरकत में बने रहेंगे। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आप सब अपने परिवारों में खुदा का वचन, रोज़री का महीना है, रोज़री के ज़रिए और उसके साथ साथ अपने बच्चों को अच्छी सीख देते रहिए, अच्छा रास्ता दिखाते रहिए, ताकि हमारे बच्चे किसी ना किसी अच्छे रास्ते पर आगे अग्रसर होते रहें। ऐसा ना हो कि हमारी कलीसिया का जो भविष्य है वो डगमगा जाए, बल्कि हमारी कलीसिया का भविष्य, आपके परिवार का भविष्य जो है हमेशा चमकता रहे, रोशन रहे। आइए इस पाक मास की कुर्बानी में हम सब अपने परिवारों के लिए दुआ करें कि खुदावंद यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर, खुदावंद यीशु मसीह की बताई हुई सच्चाई के ऊपर, खुदावंद यीशु मसीह की दी हुई ज़िंदगी के ऊपर हम पूरा भरोसा रखें और खुदा की बरकत और आशीष को महसूस करते रहें। आइए हम सब खड़े होकर अपने ईमान को दोहराएं। मैं ईमान रखता हूँ भाई और बहनों, आइए आज के दिन के लिए खुदा का धन्यवाद दें कि खुदा हमारा मेहरबान खुदा हमें
सच्चा रास्ता, हमें सच्चाई की ओर और हमें ज़िंदगी देता है। वही खुदा हम सब की ज़िंदगियों में आशीष और बरकत देता है। और उस खुदा से मांगे कि हमारी जितनी भी परेशानियाँ हैं, जितने भी बीमार भाई बहन हैं, उन सब के ऊपर खुदा की आशीष रहे। आइए ये सब दुआएं खुदा के सामने रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। लोगों के लिए और सारे सेवादारों के लिए खुदा की पाक मर्जी इस पास्का के इस मौसम में हमें उम्मीद और प्यार का वरदान बार बार देता रहे। इसके लिए हम दुआ करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने डायसिस के लिए खासकर हमारे पैरिश के लिए दुआ करें। हमारे हर एक परिवार में खुदा यीशु मसीह पर, पाक सैक्रामेंटों पर और खुदा के रहम पर विश्वास करने की ताकत हासिल हो। हमारे परिवार कलीसिया का अंग बनने की इज्जत हमेशा हासिल हो। इसके लिए हम दुआ करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने हर एक परिवार के लिए दुआ करें। अपने अपने परिवार के दुख दर्दों को प्रभु के हवाले करें। खुदा जिंदा खुदा अपने जी उठने की ताकत से जैसे शुरुआती कलीसिया को संभाला, वैसे हमारे हर एक परिवार को नींद का वरदान दे। इसके लिए हम दुआ करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश में पूरे हर एक परेशानी, मुसीबत, लड़ाई झगड़े, खासकर मणिपुर में जितने भी भाई बहनों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं और नुकसान हो रहा है, लोगों को बचाने के लिए खुदावन उन पर रहम फरमाएं और उन पर अपने हाथ बढ़ाकर अपने हर खतरे हर बुराई से बचाएं। इसके लिए हम दुआ करें। हमारी प्रार्थना सुन। हमारे भाई बहनों के लिए दुआ करें। अनेक छोटी मोटी बीमारी को भी लेकर हम चंगाई और चमत्कार की तलाश में कितने टाइम और पैसे बर्बाद करते हैं। खुदा यीशु जिंदा खुदा अपने जी उठने की ताकत से हर एक बीमार भाई बहनों को चंगा करें। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबको अपनी चंगाई का वरदान देकर हमारे हृदय को जीने के लिए हमें ताकत दें। इसके लिए हम दुआ करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। पढ़ने वाले बच्चों के लिए दुआ करें, नौजवानों के लिए दुआ करें। खुदा के अकल दिनाई हम सबों को एक रास्ते पर चलाएं। इसके लिए हम दुआ करें। आज के दिन खुदा से हमारे फादर सुहेल यूसुफ के लिए दुआ करें। खुदा ने हमें चुना, खुदा ने हमें अभिषेक किया है, खुदा ने हमारे धर्म प्रांत के लिए, हमारे डायसिस के लिए नियुक्ति किया है। खुदा अपने पाक फजलों से, पवित्र आत्मा की ताकत से, संतों की सिफारिश और मामरियम की सिफारिश से उन्हें हर वक्त, हर कदम, हर जिम्मेदारी में, हर परेशानी मुसीबत में उनके साथ रहकर उन्हें संभालें और उन्हें अपने मिशनरी कार्यों को पूरा करने के लिए वरदान दें। इसके लिए दुआ करें। आंखें बंद रखकर खुदा से दुआ मांगें। जो भी हमारी जरूरतें हैं उनके हवाले करें। जिस परेशानी को लेकर आज हम चर्चा है, हमारे परिवारों की अनेक परेशानी खुदा के पाक हाथों में सौंपते। मामरियम के सिफारिश हासिल हो। मामरियम यीशु की माँ, खुदा की माँ, हम सबों की माँ बनकर हमें हर खतरे से बचा। इससे पूरे हफ्ते में हम सबों को संभाल। सलाम है मरियम। जय
अजीज़ो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का रहमतुल्लाह बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदा ने इस कुर्बानी को आपके हाथों से बढ़ाने आपकी भलाई के लिए और हमारे सारे कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के पुनीत आदान प्रदान द्वारा हम सबों को अपनी ईश्वरता का भागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार योग्य आचरण भी करें। हमारी ये विनती स्वीकार कर अपने पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। खुदा आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है एक कुदूस बाप कि हम हर वक्त लेकिन खासकर इन दिनों में तेरी सिताइश करें जब मसीह हमारा फजा कुर्बान हुआ। ये वह हकीकी बर्रा है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया। उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपने जी उठने से हमारे लिए जिंदगी बहाल कर दी। इसलिए हम पास्का की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमात समेत ये कहते हुए हम तेरी हम्दो सना करते हैं। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझ से ही आती है। हमारी दुआएं कबूल कर पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबर हों और हमारे खुदाम यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपनी आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मय का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में यह मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद पर बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदुस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसको भाईबन और अपने सब खादमों को याद कर।
तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उससे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीच तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूल और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दोस्त ना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में हम अपने नजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो इस खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वह सलामती और इत्तिहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। दावत की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है वे जो बर्रे की सियाफत में बुलाए गए हैं। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
हे ईश्वर, अपनी प्रजा के निकट रहने की कृपा कर। उन्हें हमें दिव्य संस्कारों से अनुप्राणित किया है। ऐसी कृपा दे कि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। कादरे मुतलिक खुदा बाप, बेटे और रूह कुदुस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाए। खुदा का शुक्र हो। याद कर विनती। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे वास्ते दुआ कर। क्या क्या हुआ? भगाना जल्दी जल्दी भगाना जल्दी पर